अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नजफ़ और आज की हेल्थ टिप के साथ हाज़िर हूं। सांसों में बू पैदा करने वाली वजूहात और उनसे बचाव। यकीनन सांस के साथ बू का आना किसी भी शख्स को पसंद नहीं होगा, क्योंकि इससे आपकी पूरी शख्सियत का तासुर ख़राब हो जाता है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये बू क्यों होती है और इसकी वजह क्या होती है। बुनियादी तौर पर तमाम ग़िज़ाएँ मुंह के अंदर टुकड़े होती हैं, और अगर आप तेज़ बू वाली ग़िज़ाएँ जैसे लहसुन या प्याज खाते हैं तो आपके दांतों की सफाई या माउथ वॉश भी इनकी बू को आर्जी तौर पर ही छुपा पाते हैं, और वो इस वक्त तक ख़त्म नहीं होती जब तक ये ग़िज़ाएँ जिस्म से गुज़र ना जाएँ। अगर रोज़ाना दांतों को ब्रश ना किया जाए तो खुराक के अज्जा मुंह में बाकी रह जाते हैं, जिससे दांतों के दरमियान मसूड़ों और ज़बान पर जरासीमों की तादाद बढ़ने लगती है, जो सांस में बू का बायस बनते हैं। ताहम इसकी कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और आपको उन वजूहात के बारे में बताऊं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये मालूमात दूसरों तक भी पहुंच सके। शुक्रिया। ज़बान में मौजूद बैक्टीरिया सांसों में बू की बड़ी वजह होता है। अपनी ज़बान को टूथ ब्रश या ज़बान साफ़ करने वाले टूल से रोज़ाना साफ़ करें। जब आप ग़िज़ा में से कार्बोहाइड्रेट को निकाल देते हैं और प्रोटीन पर ज़ोर देते हैं तो जिस्म तवानाई के लिए चर्बी को घुलाना शुरू कर देता है। इस अमल के दौरान एक कीमियाई जुज़ बनता है जिसे कीटोनेज़ कहा जाता है, जो कि सांस में बू का बायस बनता है। ऐसा होने पर दांतों की सफाई भी मसले को हल नहीं कर पाती। सांस की नाली में इन्फेक्शन जैसे नज़ला, ज़ुकाम और खांसी वगैरह भी सांस में बू का बायस बनते हैं, जिसकी वजह नाक में मौजूद बैक्टीरिया बनता है। वैसे तो ज़ख्म मसला नहीं होता, मगर इसमें मौजूद बैक्टीरिया की एक मखसूस किस्म सांस में बू का बायस बन सकती है, जिसका हल इस बैक्टीरिया का इलाज होता है। ऐसी मुतअद्दिद अद्वियात हैं जो कि मुंह में लुआब दहन की मिकदार को मुतासिर करती हैं। ये वो सयाल होता है जो मुंह में मौजूद खुराक के ज़र्रात और बैक्टीरिया को साफ़ करता है, तो सांसों में बू पैदा हो जाती है, जिससे निजात के लिए डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। ताहम ज़्यादा मिकदार में पानी पीना और चीनी से पाक च्युइंगम का इस्तेमाल भी कारआमद साबित हो सकता है। ये छोटे से सफ़ेद ज़र्रात बैक्टीरिया, खुराक के ज़र्रात, मुर्दा खलियात और नाक के मवाद से मिलकर बनते हैं, जो कि टॉन्सिल्स और ज़बान के पिछले हिस्से में फंस जाते हैं। वैसे तो ये नुकसानदा नहीं, मगर सांस में बू का बायस ज़रूर बनते हैं। अक्सर ये ख़ुद ख़त्म हो जाते हैं, ताहम नमकीन पानी से गरारे करके भी इस अमल को तेज़ किया जा सकता है। खुश्क खुबानियाँ, आलू बुखारे या ऐसे ही दीगर फलों में बहुत ज़्यादा चीनी और बू पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। जब ये फल मुंह में चिपकते हैं तो ये दांतों के दरमियान रह जाते हैं, जिससे भी सांस में बू का इम्कान बढ़ जाता है। तो इन फलों को खाने के बाद खलाल और बुर्श ज़रूर करें। अगर दांतों के दरमियान खिला ज़्यादा हो तो वहाँ खुराक के ज़र्रात ज़्यादा फंसते हैं और बैक्टीरिया की अफज़ाइश नस्ल भी बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में दांतों के अमराज, मसूड़ों के अमराज और सांसों में बू पैदा हो जाती है। दर हकीकत सांसों में बू गुर्दों या जिगर के मसाइल का नतीजा भी हो सकती है, जबकि निज़ाम तनफ़ुस के मसाइल जैसे नमूनिया, ज़ियाबतीस और तेज़ाबियत का इजहार भी करती हैं। इसी तरह ये मसूड़ों के अमराज की इंतबाही अलामत भी हो सकती है, जो कि बैक्टीरिया के जमा होने के नतीजे में लाहक होते हैं, जिनका इलाज ना होना अमराज कल्ब या फालिज का ख़तरा भी बढ़ा देते हैं। इससे बचने के लिए दिन में 2 बार दांतों को पेस्ट से साफ़ करें। अपने टूथब्रश को 2 से 3 माह में तब्दील कर लें या किसी भी बीमारी के बाद भी नया ब्रश लें। दांतों के दरमियान फंसे रेशों को निकालने के लिए खलाल करें
تمباکو نوشی سے گریز کریں اور زیادہ سے زیادہ پانی پئیں جس سے منہ میں نمی برقرار رہے گی، جبکہ پھیکی چوئنگم بھی لعاب دہن کی مقدار کو بڑھاتی ہے جس سے خوراک کی اجزاء اور بیکٹیریا کی صفائی ہو جاتی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے خیالات سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مکمل ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔